साथियों, भारत देश में कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है और कर्जा नहीं पटा पाना भी कोई अपराध नहीं है। और आपने डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे कर्जा लिया है। कंपनी वालों ने ऐसा मुंह जुबानी कर्जा नहीं दे दिया है, या आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी ने 1 लाख रुपए नहीं दे दिया है। कंपनी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है, सबको आपका साइन सील दिया है, आपका जो गारंटर है उसका साइन लिया है। ये क्यों लिया है? क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कि ये जो कर्जा जो दे रहे हैं ये मुंह जुबानी नहीं है, ये लिखित में है और लिख करके किया गया काम है। तो आपको भी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी वाले बोले भले कुछ भी, जो चीज लिख करके कंपनी वाले देंगे वही मान्य होगी। और आप कहीं जाएंगे भी, यदि आप कोर्ट में भी जाएंगे, यदि आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं अपील के लिए जाएंगे, कहीं शिकायत दर्ज करने के लिए जाएंगे, तो भी यदि कंपनी ने कुछ बात बोल रखी है आपको और उस बात पे कंपनी खरी नहीं उतर रही है, कंपनी उस बात पे अड़ी नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या कंपनी ने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है। यदि कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है जो बात कंपनी बोल रही है, तब ही मान्य की जाएगी वो बात, अन्यथा वो बात मान्य नहीं है। इस बात को समझ लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी सारा चीज जो भी काम करती है डॉक्यूमेंट के आधार पे काम करती है। और यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपको गाली गलौज दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, कंपनी वाले ने उसको कभी भी गाली गलौज, मिसबिहेव, बदतमीजी करने के लिए नहीं रखा है। और इसकी जानकारी अगर लेना है तो कंपनी में एक लिख करके शिकायत दर्ज करो और उसमें पूछो कि आपने किस संस्था को मेरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है, आपने किस व्यक्ति को मेरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है कि वो मुझसे गाली गलौज और बदतमीजी कर रहा है। यदि नहीं बताएंगे तो 15 दिन के अंदर मैं जितने भी आपके जो संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत और मुकदमा दर्ज करने को बाध्य रहूंगा। इस प्रकार से एक लेटर लिख करके कंपनी वालों को भेजिए, उस संस्था को भेजिए जिस संस्था से आपने लोन ले रखा है। यकीन मानिए, संस्था ये लिख करके आपको देगी कि हमारा कोई बंदा ऐसा काम नहीं करता है, हमारा स्टाफ कभी भी गाली गलौज और बदतमीजी नहीं करता है। हमारा स्टाफ ने कर्ज की अदायगी के लिए आपको फोन किया था, कर्ज की वसूली के लिए आपको फोन किया था, हमारा स्टाफ आपके घर गया था कर्जे के बारे में जानकारी लेने, बदतमीजी हमारे स्टाफ ने नहीं किया। यकीन ना हो तो लिख करके एक बार कंपनी को भेजना, और मेरी बात यदि सच लगे तब ही इस पर और आगे बढ़ना। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, गाइड कर पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे पाएँ, क्योंकि ये जो समस्या है ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की है, पूरे गांव की है, पूरे शहर की है, पूरे जिले की है, पूरे राज्य की है, एक पूरे देश की समस्या है ये। और इस समस्या का समाधान केवल और केवल राजनीति से ही निकाला जा सकता है। कहीं पर भी यदि आप हाथ पैर मारने की कोशिश भी करेंगे तो वो कोशिश भी नाकामयाब साबित होगी। यकीन मानिए साथियों, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। कंपनी वालों ने यदि आपको कर्जा दिया है तो वो सोच समझ के दिया है। यदि सिक्योर्ड लोन दिया है तो कंपनी को पता है कि आप यदि कर्जा नहीं दे पाएंगे तो कंपनी वाले कैसे निकाल लेंगे। यदि अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो कंपनी वालों को पता है कि ये मेरा रिस्क है, हो सकता है इसमें पैसे मिल जाए, हो सकता है इस रिस्क में प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है इसमें नुकसान हो जाए। तो ये कंपनी वालों को पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने कंज्यूमर के अधिकार को नहीं जाना है, आपने अपने अधिकार को नहीं जाना है, आपने अपनी क्षमताओं को नहीं जाना है। भारत देश का एक एक नागरिक बहुत क्षमतावान, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। यदि आप केवल ठान ले कि हाँ मैं 100 लोगों के फॉर्म भराऊंगा, मैं अपने जगह पर, मैं अपने घर पे, मैं अपने दफ्तर पे, मैं अपनी गाड़ी में कर्जा मुक्ति अभियान चलाऊंगा, तब यकीन मान लीजिए आप जल्द से जल्द 100 लोगों को भी जोड़ पाएंगे, जल्द से जल्द 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, और ये संख्या करोड़ों में होगी। आज 10 लाख से ज़्यादा लोग कर्ज से जो परेशान हैं, उन लोगों ने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर दिया है। यदि आपने अभी तक कर्जा मुक्ति का फॉर्म नहीं भरा है तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरने के लिए 07987359765 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ये तक बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप नहीं शो कर रहा है। हो सकता है संस्थाओं द्वारा साजिशपूर्वक व्हाट्सअप को ब्लॉक किया गया हो, या और लोगों तक ना पहुंच पाए इसलिए कुछ कमियां किया गया हो। लेकिन आप सोशल मीडिया पेज से भी जुड़े रहिए, यूट्यूब से, फेसबुक से, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे में मैं अवेलेबल हूँ। तो वहाँ से आप जुड़े रहिए ताकि आपको जल्द से जल्दी जानकारी भी मिलते रहें, और यदि किसी की समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए भी मैं आकर आपसे बात कर सकूँ। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।